काली पहाड़ी के बारे में गांव में एक ही बात कही जाती थी, सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना। दिन में वह पहाड़ी बिल्कुल साधारण लगती थी, हरे भरे पेड़, चिड़ियों की आवाज़ और नीचे बहती छोटी सी नदी। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, हवा का मिजाज बदल जाता, पत्ते बिना हवा के हिलने लगते और दूर कहीं से किसी के हंसने जैसी आवाज़ आती। गांव का नाम था सोनपुर। वहाँ रहने वाले लोग सीधे सादे थे, पर डर उनके जीवन का हिस्सा था। डर काली पहाड़ी की चुड़ैल का। पहली परछाई। आरव, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों पर हंसता था। चुड़ैल, ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं, वह कहता। उसकी दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, बस उसे देखती और कहती, बेटा, हर कहानी झूठी नहीं होती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव को खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। खट खट, जैसे कोई नाखून से लकड़ी खुरच रहा हो। उसने खिड़की खोली, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर काले राख के निशान थे। 100 साल पुराना सच। अगले दिन आरव दादी के पास गया। दादी, सच बताओ, ये चुड़ैल वाली बात क्या है? दादी की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने कहा, आज से 100 साल पहले इस पहाड़ी पर कामाख्या नाम की औरत रहती थी। बहुत विदुषी थी, जड़ी बूटियों की जानकार। लोग उसे पूछते थे, लेकिन फिर लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि वह काला जादू करती है। उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया, हर पीढ़ी में मैं लौटूंगी। आरव चुप हो गया। पहला गायब होना। उसी हफ्ते गांव की एक लड़की मीरा गायब हो गई। आखिरी बार उसे काली पहाड़ी की तरफ जाते देखा गया था। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ पहाड़ी की चोटी पर एक पुरानी झोपड़ी से धुआं उठता दिखा। झोपड़ी का रहस्य आरव ने तय कर लिया, वह सच्चाई जानेगा। आधी रात को वह मशाल लेकर पहाड़ी पर चढ़ा। हर कदम पर उसे लगता कोई पीछे है। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। एक कोने में शीशे के जार में मानव बाल रखे थे। और तभी तुम आ ही गए। पीछे मुड़ते ही आरव की सांस रुक गई। चुड़ैल का चेहरा। वह औरत बूढ़ी नहीं थी। लंबे काले बाल, लाल आंखें और आवाज जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने कहा, मैं कामाख्या हूँ। आरव कांप गया। तुम मीरा को क्यों लाई? कामाख्या हंसी। मैं बुरी नहीं हूँ। हाँ, कामाख्या ने बताया कि उसे गलत समझा गया था। वह लोगों को बचाने के लिए जादू करती थी, मारने के लिए नहीं। लेकिन जब उसे जलाया गया, उसका श्राप अधूरा रह गया। अब वह हर पीढ़ी से एक आत्मा मांगती थी, ताकि उसे मुक्ति मिल सके। मीरा जिंदा थी, लेकिन समय कम था। कामाख्या ने कहा, अगर कोई मेरी कहानी सच दुनिया को बताए, तो मुझे आत्मा नहीं चाहिए। आरव के सामने 2 रास्ते थे। गांव वाले कभी सच नहीं मानेंगे, या फिर वह खुद। आरव बोला, मैं रहूंगा, पर मीरा को जाने